हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ एक्चुअली, अपने आप को सही में इम्प्रूव कैसे करें। देखो, इस वीडियो से पहले तुमने काफ़ी सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखी होगी, बट अगर वो सारी काम कर रही होती तो तुम इस वीडियो पर क्लिक कर नहीं आते, क्योंकि तुमने अभी तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं करा। इस वजह से तुम अभी भी इन वीडियोस को देख रहे हो। तो वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसी टिप देने वाला हूँ जिसकी हेल्प से तुम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को बिना ब्रेक करे कंटिन्यू कर सकते हो। एंड इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वाइड टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सारे पॉइंट्स कवर करके नहीं बता सकता हूँ। इस वजह से मैंने खाली 3 मेन पॉइंट्स कवर करे हैं इस वीडियो में। बाकी के पॉइंट्स मैं अलग अलग पार्ट्स में बना के निकाल दूंगा। एंड अगर मैं पूरी वीडियो बनाने बैठा तो कम से कम 2 से 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। एंड ना तुम उसे देख पाओगे पूरा, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। एंड ना मुझे उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो हम दोनों का ही फ़ायदा नहीं है। इस वजह से मैं इस टॉपिक पे काफ़ी सारे पार्ट्स बना दूंगा अपने चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला सेल्फ इंप्रूवमेंट का पॉइंट है सेट क्लियर गोल्स। अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो। तुम्हें अपनी लाइफ से चाहिए क्या। गोल्स 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, अब तुम्हें दोनों को ही डिसाइड करना है कि तुम्हारे ये दोनों गोल्स क्या है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई गोल नहीं रहेगा, कोई पर्पस नहीं रहेगा, तो तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करने का वाई नहीं मिलेगा कि तुम्हें अपने आप को क्यों इम्प्रूव करना है, किस वजह से इम्प्रूव करना है। तुम्हें खाना पानी सब मिल रहा है, तुम्हारे पास AC है, तुम्हारे पास पंखा है, तुम्हारे पास बेड है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तो तुम क्यों मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव करो। इस वजह से सबसे पहले अपने गोल्स डिफाइन करो, जिस वजह से तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी बिना ब्रेक करे तुम कंटिन्यू कर सकते हो। तो अपने शॉर्ट टर्म गोल को डिफाइन करो एंड लॉन्ग टर्म गोल को डिफाइन करो। एंड इन दोनों गोल्स को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक रखो एंड काफ़ी ज़्यादा अचीवेबल रखो। कोई ऐसे गोल मत बना लेना कि शॉर्ट टर्म गोल्स में मैं 1 महीने के अंदर 15-20 किलो कम कर लूँगा, अपने मसल गेन कर लूँगा, या फिर ये सारी नॉलेज इकट्ठी कर लूँगा, या 1 लाख सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब चैनल पर बना लूँगा। थोड़े रियलिस्टिक रहो एंड प्लान्स के साथ अपने गोल को डिफाइन करो। एंड लॉन्ग टर्म गोल में भी सेम चीज़ें करो, प्लान के साथ रियलिस्टिक अपने गोल्स को डिफाइन करो। एंड एक मेथड यूज़ करो अपने गोल्स को डिफाइन करने के लिए, दैट्स कॉल्ड SMART, SMART। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अपने गोल्स को स्पेसिफिक रखो कि तुम्हें क्या चाहिए। अपने गोल्स को मेजरेबल रखो, जिसे तुम हर टाइम टू टाइम चेक कर सको, मेजर कर सको कि हाँ मैंने इतनी इंप्रूवमेंट कर ली है। अपने गोल को रियलिस्टिक रखो कि हाँ मैं ये सही में अचीव कर सकता हूँ, इस बंदे ने भी करा है तो मैं भी कर सकता हूँ। अपने गोल को अचीवेबल रखो, जो सही में अचीव हो सके, जो दूसरे ने भी कर रखा है। एंड उनको टाइम बाउंड रखो, एक टाइम दो, एक टाइम लिमिट दो कि इतने टाइम तक मुझे अपना एक गोल कंप्लीट करना है। क्योंकि तभी तुम्हें अंदर से एक विल पावर आएगी कि हाँ इतने टाइम तक मुझे अपना ये गोल, अपनी ये चीज़ अचीव करनी है। इस वजह से तुम अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर कंटिन्यू वर्क करते रहोगे बिना उसे ब्रेक करे। सेकंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पॉइंट है फिजिकल हेल्थ। जब तुम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, जिसका मतलब है कि तुम फिजिकली फिट नहीं हो, तुम फिजिकली हेल्दी नहीं हो, दैट्स वाई तुम्हारे अंदर से बार बार ये आवाज़ आती है कि अपने आप को इम्प्रूव करो। तो सबसे पहला एस्पेक्ट आ जाता है तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि जैसा तुम्हें लोग बाहर से ट्रीट करेंगे वैसा तुम्हारा माइंड तुम्हें अंदर से ट्रीट करेगा। एंड ये चीज़ समझो कि तुम्हारी फिजिकल हेल्थ तुम्हारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है। जब एक बंदा कोमा में चला जाता है तो उसका माइंड बंद होने की वजह से उसकी बॉडी भी रिएक्ट करना बंद कर देती है। एंड सेम बॉडी, अगर तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देगी, फॉर एग्जांपल तुम काफ़ी टाइम तक कोई काम ना करो, आलसी की तरह एक जगह पर पड़े रहो, तो तुम्हारा माइंड भी काम करना बंद कर देता है। तो इसकी वजह से तुम्हारी फिजिकल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर। अगर तुम अभी कुछ भी नहीं करते हो तो स्टार्ट विद वॉकिंग। ठीक है, अब तुम्हें ये नहीं करना है कि मैं एक दिन में ही 100 पुशअप मारूंगा, स्प्रिंट मार के आऊँगा या फिर बहुत सारी चीज़ें करूँगा, नहीं। अगर तुम अभी अपने सिर्फ बेड पर लेटे रहते हो तो उठो, घर से बाहर निकलो एंड एक हल्की सी वॉक करके आओ। यहाँ से स्टार्ट करो। तुम क्या करते हो ना कि स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा काम कर देते हो। अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम्हें 1 किलोमीटर दौड़ना है एंड तुम स्टार्टिंग के ही 100 मीटर में अपनी पूरी जान से दौड़ लोगे, तो तुम बाकी के 900 मीटर ढंग से दौड़ पाओगे? नहीं। तुम स्टार्टिंग में अगर आराम से दौड़ोगे, 200 मीटर कवर करोगे, तो तुम्हारी 800 मीटर आराम से तुम कवर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी जान है। अपनी डाइट को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखो, क्योंकि तभी तुम फिजिकली इंप्रूव हो पाओगे। तुम्हारी फिजिकल हेल्थ पर 30% तुम्हारा वर्कआउट रोल प्ले करता है एंड बाकी का 70% तुम्हारी डाइट। अपने डाइट को प्रोटीन से पूरा भर दो, कार्ब्स कम कर दो। अगर तुम मोटे हो तो थोड़ा खाना कम कर दो एंड अगर तुम पतले हो तो थोड़ा खाना बढ़ा दो। एंड स्लीप बहुत ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर होता है तुम्हारी फिजिकल हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर तुम प्रॉपर 8 से 9 घंटे की नींद नहीं लोगे तो तुम फिजिकली प्रॉपर वर्क नहीं कर पाओगे।
तुम अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर पाओगे। चाहे तुम जितना भी कह लो कि मैं 4 घंटे सो के भी उठ सकता हूँ, बट तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी एक टाइम पर रिएक्ट करना बंद कर देगी अगर तुम 4 से 5 घंटे की नींद लोगे बस। अभी क्या, अभी अपना फ़ोन चलाना बंद करो एंड अपनी स्लीप पर ज़्यादा फोकस करो, अपनी स्लीप को बढ़ाओ एंड अपनी स्लीप को प्रायोरिटी दो। एंड थर्ड क्रूशियल सेल्फ इंप्रूवमेंट फैक्टर है मेंटल हेल्थ। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो तुम अपने आप को ही डिप्रेशन, अपने आप को ही एंग्जाइटी में डालते रहोगे, जिस वजह से तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को बीच में ही छोड़ दोगे। तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर ही नहीं बचेगी कि तुम अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर कंटिन्यू रख सको। तुम अपने आप को कंसिस्टेंटली काम करने के लिए मजबूर ही नहीं कर पाओगे अगर तुम मेंटली फिट नहीं हो। 2 चीज़ें आती है मेंटल हेल्थ के लिए, वो पहली है तुम्हारी मेडिटेशन। देखो, अब तुमने ये चीज़ तो हर जगह सुनी होगी कि तुम्हें मेडिटेशन करनी चाहिए, तो इसका कुछ तो मतलब होगा, क्योंकि कोई भी मेडिटेशन के बारे में फालतू नहीं बोलता है एंड कोई भी इसके खिलाफ आज तक कुछ भी बुरा या कोई भी ऐसे फैक्टर नहीं दे पाया है जिसकी वजह से तुम मेडिटेशन को गलत बोलो। एंड हर कोई सिर्फ इसके साथ ही, इसके फेवर में ही बात करता है कि मेडिटेशन बहुत अच्छी वर्क करती है, तो कुछ तो इसके अंदर बात होगी ना। अगर एक पूरा ग्रुप है, वहाँ पे 100 बंदे खड़े हैं एंड वो 100 के 100 बंदे बोल रहे हैं कि इस आदमी ने चोरी करी है, तो तुम बिलीव करोगे क्योंकि 100 बंदों ने देखा है, उसमें से कोई एक भी ये नहीं बोल रहा कि इस बंदे ने चोरी नहीं करी है। तो मेडिटेशन के साथ भी ऐसा ही है, हर कोई बोलता है कि मेडिटेशन करो एंड जस्ट गिव अ ट्राई। रोज़ 10 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट जितनी भी तुमसे हो मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारे अंदर कामनेस आ जाती है। एंड मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी है, एक बार तुम्हारे अंदर कामनेस आ जाती है तो तुम्हारे अंदर काफ़ी सारे नए आइडियाज़ आते हैं, जिस वजह से तुम अपनी लाइफ को और बेटर जर्नी पर ले जा सकते हो और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। एंड सेकंड फैक्टर है मेंटल हेल्थ का, हॉबीज़। अगर तुम अपनी हॉबीज़ पर वर्क करोगे तो तुम कभी भी डिप्रेशन जैसी चीज़ों में आ ही नहीं पाओगे। आजकल लोगों को हॉबीज़ पता नहीं लगती है। अगर किसी से पूछोगे तुम्हारी हॉबी क्या है, सोना खाना, बस, वो लोग एक नंबर के बेवकूफ़ होते हैं जो ये चीज़ें कहते हैं। तुम्हारी हॉबीज़ पक्की कोई क्रिएटिव चीज़ होगी, गार्डनिंग, गिटार बजाना, गाना गाना, डांस करना, कुछ भी, बुक रीड्स करना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें। इन पे वर्क करो, तुम कभी भी डिप्रेशन में नहीं आ सकते, ये गारंटी मैं देता हूँ। अगर तुम अपनी हॉबीज़ पर काम करोगे, रोज़ अपनी हॉबीज़ को आधे से 1 घंटा दोगे, तो तुम हमेशा खुश रहोगे कि यू आर अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ। तुम्हारे मेंटल हेल्थ को वो सिग्नल जाएगा कि तुम अपनी मन मर्जी का कोई काम कर रहे हो। तो ये 3 फैक्टर काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट को कंटिन्यू कर सकते हो बिना ब्रेक करे। वो है स्टार्ट स्लोली एंड स्टडी एंड स्टे कंसिस्टेंट। जब मैं पहले सेल्फ इंप्रूवमेंट करता था, आज से 4-5 साल पहले, तो मैं क्या करता था कि अगले दिन से ही अपना पूरा एक 8 घंटे का टाइट शेड्यूल बनाता था कि सुबह इतने बजे उठूँगा, इतने मिनट पर खाना, इतने मिनट पर नहाना, मेडिटेशन, इतने मिनट पर वर्कआउट, सारी चीज़ें एकदम फिक्स रखता था एंड एक ही दिन पे सारी चीज़ें करने की कोशिश करता था, जिस वजह से मैं वो शेड्यूल हद मार के 2 या 3 दिन ही फॉलो करता था एंड उसके बाद मेरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम दिन भर सिर्फ बेड पर लेटे रहते हो एंड मैं तुम्हें उठाऊँ एंड बोलूँ कि जा पूरे ग्राउंड के 50 चक्कर मार के आ, एंड तुमने 1 साल से बिल्कुल भी रनिंग वगैरह नहीं करी है, तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। सेम गोज़ विद योर सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी। तुम इतने सालों से अपनी गंदी शेड्यूल की वजह से पूरे के पूरे बर्बाद हो चुके हो एंड तुम एक ही दिन में उसे फिक्स करने की कोशिश करते हो एंड इस वजह से तुम 2 या 3 दिन में ही एग्जॉस्ट होकर अपनी उस चीज़ को, अपनी उस जर्नी को छोड़ देते हो। एंड अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ऐसे तो बहुत धीरे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, रोज़ सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट, रोज़ सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन, इससे तो बहुत धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे, तो हम 1-1 घंटा ही करेंगे। तो ठीक है भाई, कर लो। अगर ये चीज़ वर्क कर रही होती तो तुम अभी ये वीडियो नहीं देख रहे होते, तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट काफ़ी टाइम पहले ही हो गई होती। तो अभी भी टाइम है, इस चीज़ को अप्लाई कर लो कि स्टार्टिंग से स्लोली चीज़ें करो या फिर वापस से जो तुम पुरानी चीज़ें करते थे वही करो। तो ये था मेरा एक मेन पर्सनल एडवाइस तुम्हारे लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर। एंड अगर तुम्हें इसी के और पार्ट्स चाहिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए तो नीचे कमेंट में लिख दो कि पार्ट 2। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड काम करते रहो।